हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ अमरजीत। और फिर से हम ज्योग्राफी का जो सचिन अरोड़ा सर का जो पढ़ाए हैं सेकंड क्लास में, जो सेकंड लेक्चर है सर का, तो हम उसका रिवीजन करेंगे और देखते हैं क्या क्या सीखे हैं सर से। मेरा मेरा हर एक वीडियो मेरा बनाने में मेरा मतलब ये होता है कि हम सर से कितना अच्छा समझे हैं और कितना तरीक़ा से हम बोल पाते हैं। तो बेसिकली हम वीडियो बनाते हैं इसीलिए, और साथ में हम कोशिश करते हैं कि चीज़ों को अच्छा समझ कर पहले तो रिवीजन थोड़ा कर लेते हैं। उसके बाद हम थोड़ा वीडियो बनाने में हम नोट्स का भी सहारा लेते हैं, जो सर लिखवाते हैं बोर्ड पर, उसका हम सहारा लेते हैं। तो बेसिकली इस क्लास में जो लेक्चर दूसरा है, जो ज्योग्राफी का, मैं ये विश्व भूगोल पढ़ा रहे हैं सर। तो उसमें सर बताएं कि जो स्टार्टिंग जो हमारे वर्ल्ड का जो क्षेत्र था, एरिया जो था, वो मतलब ग्रीस के अनुसार अपना नाम दिया करते थे। जैसे कि यूरोपा हो गया, लीबिया हो गया, एशिया हो गया। ये मतलब यूरोप मतलब यूनान काल में मतलब कहा गया है। यूनान काल में मतलब लोगों का सोच था कि ये मतलब पृथ्वी क्या है, चिपटा है। पृथ्वी क्या है, फ्लैट है। ठीक है, वो कल्पना मतलब इमेजिन किए थे यूनान काल में सब। ठीक है। तो उसके बाद उसे उसे लगता था कि कुछ दूर जाएंगे तो क्या वो पानी में गिर जाएंगे या फिर कहीं कुछ हो जाएंगे ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं था। दरअसल उस समय यूनान काल में इतना डेवलप नहीं था कि वो दरअसल वो इमेजिन करते थे, वह सोचते थे इसके बारे में। ठीक है। फिर उसे धीरे धीरे समय बढ़ा। तो फिर एक ईसाई धर्म आया। फिर उसके बाद इस्लाम धर्म आया। फिर जैसे यूनान जो जैसे यूरोप तरफ यूनान होता था, तो यूनान तरफ ही मतलब ईसाई धर्म हुआ। फिर इस्लाम धर्म हुआ। फिर चीन तरफ हुआ, चीन में जो धर्म होता है वो, फिर हिंदू धर्म हुआ। फिर ये सब जो धर्म बढ़ने लगा, फैलने लगा पूरा वर्ल्ड में। तो जैसे कि मतलब पहले तो व्यापार होता था। पहले व्यापार होता था, ये सिल्क रूट और सिल्क रूट, कॉटन रूट, जो सिल्क और कॉटन का मतलब ये ट्रेड होता था। तो ये सब बताया गया। लेकिन ये जो पुर्तगाल लोग, वो मतलब पुर्तगाल लोग ही बिजनेस पहला चालू किए स्टार्ट करने के लिए। मतलब बिजनेस करना स्टार्ट किए पुर्तगाली लोग। ठीक है। पुर्तगाल में जो इस मतलब ईसाई धर्म जो था, वो अपना धर्म को बढ़ावा देना चाहता था। तो इसलिए वहाँ के वहाँ का जो राजा जो था, वह कहा कि आप दूसरा दूसरा जगह जाइए और आप ईसाई धर्म को फैलाइए। लेकिन इस्लाम धर्म जो था, वो मतलब एक तरह से उसे जो हम जिहाद भी कह सकते हैं। वो मतलब वो इस्लाम धर्म में क्या था कि जो इस्लाम को नहीं मानेगा वो मेरे एरिया में आना अलाउ नहीं करेगा। मतलब वो अपना एरिया में उसे अलाउ नहीं करता था मतलब उस समय। तो वही पुर्तगाल में जो था वो कोलंबस था। वो पहला मतलब वो दुनिया घूमा था। लेकिन कोलंबस वो चाहता था कि मुझे दुनिया घूमने के लिए एक बोट चाहिए, लेकिन वो सब मतलब उसे मतलब पुर्तगाल लोग उसे सपोर्ट नहीं किया, अपने ही नागरिक को सपोर्ट नहीं किया। तो वो चला गया स्पेन के पास। स्पेन गया तो स्पेन की जो क्वीन थी, जो रानी, स्पेन की जो रानी थी, वो क्या की मतलब वो उसे समझा, कोलंबस को समझा और उससे सपोर्ट किया। तो वो क्या हुआ कि वो क्यूबा चला गया, कोलंबस क्यूबा गया। और उसके बाद वो क्यूबा को क्या बोला, वो वेस्ट इंडीज़ बोल दिया। ठीक है। वो मतलब इंडिया को सोचा कि क्यूबा इंडिया है, लेकिन वो वेस्ट इंडीज़ था। ठीक है। फिर हम देखते हैं न्यू वर्ल्ड, जो सर बता रहे थे, ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड। ओल्ड वर्ल्ड में हो गया कि यूरोप हो गया फिर एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया। ये तीन वो हैं जो ओल्ड वर्ल्ड। ओल्ड मतलब जो पुरानी दुनिया है, पुरानी जगह आप कह सकते हैं, जो खोजा गया था पहले ही, मतलब पहले खोज लिया गया था। उसके बाद 15वीं और 16वीं सदी में जो खोज हुआ था, चार महाद्वीप, जो नॉर्थ अमेरिका था, साउथ अमेरिका था, ऑस्ट्रेलिया था और ये अंटार्कटिका था। ये सब क्या है, चार न्यू वर्ल्ड है और तीन है ओल्ड वर्ल्ड। ठीक है। ये सब क्या है, इनमें 7 बड़े भूखंड हैं, जो महाद्वीप हैं। सर यही बेसिकली बता रहे थे। और ये सब बता रहे थे कि एशिया में जो होता है, एशिया ने जो नाम पड़ा है,
वो सूर्य जो नाम पड़ा एशिया और यूरोप, ये किस तरह पड़ा? एशिया में जो सूर्योदय होता है, इस यूरोप में क्या होता है, सूर्यास्त होता है। तो यही सर बता रहे थे, इसी थ्रू नाम मतलब पड़ा है। ठीक है। जो पहला जो वर्ल्ड मैप बनाया था वो एटलस था। वो वर्ल्ड मूलर जो था, जो अपना एटलस बनाया था पहला। फिर जो दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका जो खोज किया था वो अमेरिगो वेस्पिची जो था, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका खोज किया था। ठीक है। जो फिर उसके बाद सर बता रहे थे कि पृथ्वी के ध्रुव तारा जो हम जिसे ग्रेट बियर कहते हैं, जो मतलब उसी के तारा के मतलब आर्कटिक और उसके जस्ट अपोजिट जो है एंटी आर्कटिक, मतलब उसी के नाम पड़ा है। जिससे भूमि का भूखंड मतलब आर्कटिक जो है वो बर्फ़ का है, और उसका जो अपोजिट है मतलब अर्थ का जो अपोजिट है वो मतलब ज़मीन है, वहाँ बर्फ़ नहीं है। बर्फ़ के एक उसके आप मतलब पृथ्वी देखिएगा तो एक तरफ बर्फ़ है, एक तरफ है ज़मीन, तो उसका एंटी नाम रखा गया है, एंटी आर्कटिक जो भूमि का भूखंड है। ठीक है। जो ये अब आगे से बता रहे थे कि महासागर तो केवल एक ही है, पानी जो भी है केवल एक ही है, तो केवल एक है महासागर, केवल एक है। और उसके बाद सर बता रहे थे कि यूरोप को हम यूरोसेंट्रिसिटी कहते हैं। यूरोसेंट्रिसिटी यूरोप को, क्योंकि पहले यूरोप से ही सारा कुछ मतलब ये मतलब दुनिया जानना, यूनान लोग जो था दुनिया को समझा, तो इसलिए यूरोसेंट्रिसिटी कहते हैं यूरोप को। फिर सर बता रहे थे करप्शन और उसके अपोजिट होता है इंटीग्रिटी। तो करप्शन और इंटीग्रिटी में थोड़ा डिफरेंट है। तो करप्शन हर एक जगह का हमेशा करप्शन होता है, हर एक पल हर एक जगह आप उस नज़र से देखिएगा तो करप्शन कहाँ नहीं है, करप्शन हर एक जगह है। और सर बता रहे थे एटलस के बारे में कि कौन कौन सब, हाँ 3 तरह के एटलस के नाम बताएं सर। ऑक्सफोर्ड का और जो खान सर का, और ओरिएंटेशन ब्लैक ब्लैक स्वान जो है ये ओरिएंटेशन है। फिर आगे सर बता रहे थे कि अलास्का, जो हमारे ये नॉर्थ अमेरिका है, जो अलास्का है, अलास्का जो अलास्का और कनाडा यूएसए, ये मतलब ये मतलब ये मतलब अमेरिका में अलास्का अमेरिका का है। ठीक है। और ये अलास्का और एशिया के जो बीच है जो जल संधि है वो बियरिंग जल संधि है। और उसके बाद ग्रीनलैंड और कनाडा के जो बीच है वो मतलब डेविस की जल संधि है। ठीक है। उसके बाद सर बता रहे थे कि ये मैक्सिको से लेकर पूरा पूरा मतलब पूरा साउथ अमेरिका, मैक्सिको से लेकर पूरा साउथ अमेरिका, उसे हम लैटिन अमेरिका कहते हैं। जिसे हम पुर्तगाली और स्पेनिश लोग भी इसे इसे मतलब इसके अनुसार काम करते थे। फिर ये पूरा मतलब मैक्सिको से ऊपर और पूरा कनाडा जो था वो एंग्लो अमेरिका था। वहाँ मतलब क्षेत्रीय भाषा था, मतलब एंग्लो मतलब क्या हुआ, इंग्लिश, जो भाषाई क्षेत्र था, लैंग्वेज एरिया जो था वो उसे हम कहते हैं। फिर सर बता रहे थे कि जो अलास्का जो मतलब अमेरिका में मतलब यूएसए में टोटल 50 स्टेट हैं, जिसमें 48 स्टेट वो मतलब एक मतलब कह सकते हैं कि 48 स्टेट जो है मतलब वो ज़मीन है, और दो दो स्टेट है जो मतलब 49 स्टेट वहाँ जो था, 49 स्टेट वो मतलब वो अलास्का है, जो उससे मतलब रसिया से ख़रीदा था। वो रसिया का जो किंग था, जो जार, वो अमेरिका को बेच दिया। ठीक है। और फिर 50वां जो स्टेट है वो मतलब हवाई है, हवाई आइलैंड। ठीक है, हवाई द्वीप जिसे हम कह सकते हैं। और उसके बाद सर बता रहे थे कि हटसन है, जो मतलब हटसन एक एरिया है जो मैप में है, मैप तो हम नहीं शो कर पा रहे हैं, जो सर बता रहे थे वही है। जो कनाडा जो जो 49 अक्षांश है, जो 49 डिग्री अक्षांश है, जो अमेरिका और कनाडा के जो डिवाइड करता है। ठीक है, जो बांटता है, जो उसके बीच एक झील आता है जो हम महान झील के नाम से जानते हैं।
ठीक है। सर यही बेसिकली बता रहे थे। उसके बाद सर बताएं कि अभी तो मतलब क्या होता है कि मतलब 2 मिलियन साल पहले क्या हुआ कि बर्फ़ पूरा जम चुका था। अभी तो क्या है कि बर्फ़ पिघल रहा है। तो बर्फ़ जमा तो क्या हुआ कि समुद्र का पानी क्या हुआ कि वो मतलब अपने आप में वो मतलब एक जगह इकट्ठा हो गया बर्फ़ के थ्रू। और अभी क्या हो रहा है, बर्फ़ बर्फ़ फिर पिघल रहा है, तो समुद्र का पानी फैलेगा। तो क्या हुआ, द्वीप थोड़ा अभी क्या हो रहा है कि द्वीप अभी धीरे धीरे वो पानी के अंदर जा रहा है। तो वही अभी इससे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इसे अपवर्तन के कारण हिम अपवर्तन के कारण ये बर्फ पिघल रहा है। ठीक है। जिसे हम भूमि तोड़ना कहते हैं। पहले पानी पानी जम जाता था। तो और जब पानी पिघलता है तो क्या होता है, जो मट्टी को तोड़ देता है। तो बेसिकली सर यही बता रहे थे। और उसके बाद सर बता रहे थे कि स्थल मंडल में जो होता है कि अगर स्थल मंडल मंडल में जो नीचे होता है, दो प्लेट होता है। दो प्लेट अगर आपस में टकराता है तो क्या होता है कि वहाँ का जो एरिया होता है वो मतलब बाहर हो जाता है, मतलब एक तरह से पहाड़ पर्वत बन जाता है। ठीक है। जैसे वदी वलित वलित पर्वत जिसे कहते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट जो है क्या है, जब दो प्लेट टकराया तो क्या हुआ कि वहाँ पर बहुत बहुत बड़ा अम, पहाड़ जमीन से बाहर निकल गया। तो उसे हम कहते हैं। और जो ज़मीन नीचे जाता है वो क्या होता है, गर्म जो पृथ्वी का जो नीचे जो सरफेस पृथ्वी जो नीचे होता है वो गर्मी बहुत होता है वहाँ पर। तो क्या होता है वो पिघल जाता है। और जब वही पिघलता है अंदर में तो वो जो क्या होता है कि बाहर आने के लिए ज्वालामुखी के थ्रू वो बाहर आता है। तो वही होता है। असल बता रहे थे कि पर्वत पठार और मैदान में दो डिफरेंट होता है। पर्वत होता है जो भूरा रंग का दिखता है। पठार होता है क्या, जो मतलब पीला रंग का दिखता है। और जो मैदान होता है वो क्या होता है, हरा रंग का दिखता है। तो बेसिकली यही सब बता रहे थे। और उसके बाद से बता रहे थे कि प्रशांत महासागर जो है ये उत्तरी अमेरिका के बीच है। ठीक है। जो ब्रुक्स जो सीसीआर जो पर्वत हैं, सीसीआर मतलब कोस्टल हो गया, और कैस्केड हो गया, और रॉकीज़ हो गया। ये सब क्या है, ये पर्वत श्रेणी है जो ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। तो आज और सेकंड क्लास में सर 15 क्वेश्चन दिए थे, मैप बना दिए थे, और 15 को क्वेश्चन दिए थे जो कहाँ कहाँ ये सब होता है, वो कहाँ कहाँ सूचित मतलब डॉट करना था। तो 15 में से 13 नंबर मेरा आया, ऑनेस्टी से 15 से 13 नंबर आया है। तो देखते हैं सर नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाते हैं सर। तो हम रिवीजन फिर से करेंगे।